हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शुएब आलम हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी है और हर एक किसी को ये जानकारी, ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मेरी आने वाली नोटिफिकेशन है या वीडियो की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल तक आ सके, आप एक नई जानकारी से रूबरू हो सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको हम समझाते हैं, बताते हैं वीडियो में कि निडल्स के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले एक ज़रूरी सूचना जो कि आपको मैं देना चाहूँगा दोस्तों, ज़रूरी सूचना जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है दोस्तों कि अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसको अवॉइड करें। कोई भी नशा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो, गुटखा हो या शराब हो, कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी नशा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, सारे नशे हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप उसको समझ पाएँ कि मैंने उसमें क्या बताया है और आपके फ़ायदे का क्या है उसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं वीडियो में ऐसा क्या है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिरिंज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंजेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि इंजेक्शन ऐसा होता है, इंजेक्शन ऐसे लगाया जाता है, इंजेक्शन ऐसे तोड़ा जाता है, इंजेक्शन ये करा जाता है, इंजेक्शन वो। पर आज मैं आपको जो है वो सिरिंज के बारे में बिल्कुल विस्तार से अच्छे से बताऊंगा कि सिरिंज में कितने पार्ट होते हैं और सिरिंज के कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, ताकि फ्यूचर में आपको, अगर मेडिकल की आप स्टडी कर रहे हो, मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे हो दोस्तों, तो आपको पता हो कि सिरिंज में कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या नाम होता है, ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर में कभी ऐसी कोई समस्या ना आए, जिससे आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको याद ना कर पाएँ या आप बता ना पाएँ, उसकी वजह से आपको समस्या हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आपको समझाता हूँ वीडियो में। आज हम जानेंगे निडल यानी सिरिंज के बारे में। तो चलिए जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले निडल, मतलब सबसे पहले जो निडल का पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में निडल है दोस्तों, ये आपको दिख रही है, ये मेरे हाथ में निडल है दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपको विस्तार से दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में निडल है। ठीक है, ये मेरे हाथ में निडल है और ये निडल जो है ना 5 ml की है, इसमें 2 ml भी आती है, 3 ml भी आती है और 10 ml भी आती है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हाथ में निडल है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ये पूरी निडल है, इसके पार्ट हैं ये। ठीक है दोस्तों, आराम से लग ना जाए। ठीक है, ये इसके पार्ट हैं, ये सारे इसके पार्ट अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट अलग हो जाते हैं और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ ये ये निडल का ये जो है ना, पहले ये इसमें 10 पार्ट होते हैं। ठीक है, 10 पार्ट जो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, निडल प्रोटेक्टर कैप। ठीक है, निडल प्रोटेक्टर कैप। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है दोस्तों निडल का, जैसे कि मान लीजिए ये लगा है। ठीक है दोस्तों, ये लगा है और जब मैं इसको बाहर करता हूँ तो जो ये वाला पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये पार्ट कहलाता है निडल प्रोटेक्टर कैप, निडल प्रोटेक्टर कैप। ठीक है, सिरिंज का ये वाला पार्ट आपको निडल प्रोटेक्टर कैप कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे, दूसरा जो होता है वेबल कहलाता है। दूसरा वेबल जो यानी कि दूसरा जो ये लंबा सा पार्ट होता है दोस्तों, ये जो होता है लंबा सा पार्ट, ये बेवल कहलाता है। ठीक है, और तीसरा लुमिन कहलाता है, लुमिन। तीसरा जो है ना इसका जो ये छेद होता है, होल दोस्तों। ठीक है, ये जो इसके अंदर छोटा सा होल होता है जिसके जरिए हम जो है ना दवा निकालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, भरते हैं और पेशेंट को यूज़ करते हैं, ये लुमिन कहलाता है। सफल, दूसरा चौथा जो है ना सफल कहलाता है। जो ये पर्पल कलर का होता है दोस्तों, ये पर्पल कलर का जो पार्ट होता है, ये आपका पार्ट सफल कहलाता है। सफल इंग्लिश में भी कह सकते हैं और सपट, सॉरी सपट कहलाता है, सपट। ठीक है, और ये पांचवा जो निडल हब, ठीक है, जो पांचवा पार्ट होता है निडल हब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो पांचवा पार्ट होता है इसका जो निडल हब कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। जो ये छठवां पार्ट होता है, ठीक है, वेरल कहलाता है, ठीक है, वेरल कहलाता है छठवां पार्ट, ठीक है, जिसे हम एमएल में जोड़ते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से जो है सॉरी जो पांचवा पार्ट होता है निडल हब कहलाता है। निडल हब का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ये हम लोग एमएल में जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये दवा बननी है 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml, ठीक है। तो जो 5 ml वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये जो पार्ट होता है अंदर का जो पूरा, ठीक है, इसको हम निडल हब कहते हैं, ठीक है। वेरिल छठवां जो है ना, छठवां है वेरिल। वेरिल क्या होता है दोस्तों, वेरिल जो ये अंदर वाला पार्ट होता है जो काला काला ये आपको दिख रहा है, ये वेरिल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये वेरिल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जो ये काला होता पार्ट ना, इसको हम जो है ना सातवें में आ जाते हैं रबर स्टॉपर कहते हैं, रबर स्टॉपर कहते हैं। जो काला पार्ट होता है इसको हम रबर स्टॉपर कहते हैं, ठीक है। अब रबर स्टॉपर के बाद आते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको हम रबर स्टॉपर फ्लैंगस कहते हैं, फ्लैंगर जो मान लीजिए ये हमारा जो है ना फ्लैंगर, जो ये चीज पार्ट होती है, ठीक है दोस्तों, ये पार्ट होती है, ये चीज जो पार्ट होती है ये फ्लैंगर कहलाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं 9 में, जो इसका अंदर का पार्ट होता है फ्लैंगर पिस्टल कहते हैं, फ्लैंगर पिस्टल। जो ये अंदर का पार्ट होता है दोस्तों, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये जो है ना फ्लैंगर जो है ना पिस्टल कहते हैं, यानी कि इसको लोड करना, ठीक है। पिस्टल का मतलब आप समझते हैं जिस तरह से फ्लैंगर, इसको लोड करना और चलाना, ठीक है। और जो 10वां ये थंप कहते हैं, थंप रेस्ट कहते हैं। थंप रेस्ट 10वां क्या होता है दोस्तों, ये चीज आपको दिख रही है दोस्तों, ये 10वां, इसे थंप रेस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी चीज को ऐसे पकड़ा, अब हम थंप यानी कि अंगूठे से ताकत लगाएंगे तभी तो ये अंदर जाएगा, थंप रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये मैंने आपको जो 10 बताए सिरिंज के, जो है ना, पहला है निडल प्रोटेक्टर कैप, ठीक है, दूसरा है बेवल, ठीक है, तीसरा लुमिन, चौथा है सफट, पांचवा है निडल हब, छठवां है वेरल, सातवां रबर स्टॉपर, आठवां है फ्लैंगर, नौवां है फ्लैंगर पिस्टल, 10वां है थंप, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 10 मैंने जो आपको बताए हैं दोस्तों, ये निडल के बारे में। अभी तक आपने सिरिंज के बारे में, अरे उसके इंजेक्शन के बारे में सुना था, और ये निडल के बारे में। और ये फ्रेंड जो निडल है, इससे आप IM IV दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जो पार्ट होते हैं 10 नॉर्मल पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, आपको उनके नाम याद कर लेना चाहिए, ताकि आपके आगे चल के फ्यूचर में आपको, अगर आप प्रैक्टिशियन हैं तो आपको दिक्कत ना मिले, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये आपका निडल, ये सिरिंज का पूरे 10 पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और आगे से ये सारे नाम याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका, ताकि आगे चल के आपको इसको याद करने में दिक्कत ना मिले, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की आपके मोबाइल तक आ सके और आप एक अच्छी जानकारी से रूबरू हो सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।